आयोजन रखा गया। 4 लाइन कहना चाहूँगा साहब। पहली बार आया हूँ आपके इस ग्राम में, आपके इस शहर में पहली बार आया हूँ साहब, पहली बार आया हूँ, लगता नहीं पर आया हूँ। क्या आज पहली बार आप सभी के बीच आया हूँ और लगता नहीं कि पर आया हूँ। सुदामा पोटली लेके गया था द्वारिका, मैं साज और आवाज और अच्छे अच्छे विचार लाया हूँ। और जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए आम का अचार लाया कि जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए आम का अचार लाया हूँ। और संगीत की दुनिया में जो मचा दे कत्लेआम, ऐसे फनकार लाया हूँ भाई साहब। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस बात में, बड़ा ही आनंद आएगा। देखिए कहने वाली बात है कि जब अपना बच्चा रोता है ना तो दिल में दर्द होता है। जब अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। जब पड़ोसी का बच्चा रोता है तो दिमाग में दर्द होता है। जब अपनी पत्नी रोती है तो दिमाग में दर्द होता है। जब पड़ोस का पत्नी रोती है तो दिल में दर्द होता है। जैसे आप ताली बजाएं लग रहा है कि आपका है एकदम कुछ न कुछ जरूर। देखिए भाई साहब, पत्नियां ऐसे संसार घुमा देती है बड़का भैया, बता नहीं सकता। एक दिन मैं कार्यक्रम से घर गया, अपनी श्रीमती से कहा कि मैडम एक गिलास पानी पिलाओ। पता नहीं कौन मूड में थी, गुस्सा में थी, बोली पानी खुद जाके पी लो। हम भी थके हारे गए थे, गुस्सा में थे। हम बोले पानी कहाँ है? बोला पानी घड़ा में। हमने घड़ा कहाँ है? बोला घड़ा रसोई में। हमने रसोई कहाँ है? बोला रसोई घर में। हमने घर कहाँ है? बोला हचलपुर में। हमने हचलपुर कहाँ है? बोली कटिहार जिला में। हमने कटिहार जिला कहाँ है? बोली बिहार में। हमने बिहार कहाँ है? बोली भारत में। हमने भारत कहाँ है? बोला भूमि पे। हमने भूमि कहाँ है? बोला पानी में। हमने पानी कहाँ है? बोली घड़ा में। उस दिन चल गया, 1 मिनट रुकिए ना भैया, 2 मिनट रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए। उस दिन हमको पता चल गया भाई साहब कि बीवी से बहस यानी खुद की जिंदगी तहस नहस। तो उस दिन से बीवी से बहस नहीं करता मैं। बीवी किसी से नहीं डरती भाई साहब। एक बहुत बड़ा जानवर होता है उससे डरती, जिसका नाम है कॉकरोच। हंसने वाली बात नहीं है, अगर कॉकरोच सर पे चढ़ जाए ना तो पूरा तांडव कर देती है। लेकिन कौन किससे डरता है आज के युग में? कॉकरोच डरता है चूहा से। कॉकरोच डरता है चूहा से, और चूहा डरती है बिल्ली से, और बिल्ली डरता है कुत्ता से, और कुत्ता डरता है आदमी से, और वो आदमी डरता है भाई साहब अपनी औरत से। लड़के की जीवन में जब नई नई धर्म पत्नी आती है उसके दिल में क्या अरमान चलते हैं भाई साहब। अभी देख लीजिए हमारे आशीष बाबू के दिल में क्या क्या चल रहा होगा, लड्डू फूट रहा होगा। पत्नी जब आती है जिंदगी में हीर की तरह, पत्नी आती है जिंदगी में हीर की तरह, लगती है खीर की तरह, उसके बाद चुभती है तीर की तरह, बाद में भाई साहब हालत कर देती है फकीर की तरफ, फकीर की तरफ, फकीर की तरफ। लेकिन भाभी जी बहुत धन्यवाद है, अब भैया को धन्यवाद बना देंगे। मैं चाहूंगा इस खूबसूरत जोड़ी के लिए। प्यार में ताकत होती है जवाने को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी सबरी के जूठे भैर श्री राम को खाने की। भाई साहब जरूरत क्या थी भाई साहब? है हम सच में बोल रहे हैं आशीष भैया, बहुत खुश हैं आपके यहाँ आके। और पापा जी का विचार देख के तो हम वाकई में बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग जो जैसे शादी हो गया, रिसेप्शन हो गया ना, फटाक से ऑर्केस्ट्रा मंगवाएगा, 4-5 को लड़की मंगाएगा, डांसर मंगाएगा, भर रात एकदम डांस करवाएगा। ऐसे ऐसे गाने बजाते दिमाग खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, उसमें टेंशन होता है। इसमें देखिए कितना मजा आ रहा है, सभी बैठे हैं भक्तगण आनंद ले रहे हैं। अच्छा गाने भी लगा देंगे ऐसे ऐसे, छत पे सोया था बहनोई मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई साहब गलती तुम्हारे से कैसे हो गई? मैं नाराज हूं भाई साहब, हंसने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता फैली है, मानता हूं इस बात को। कुछ अच्छे गाने भी हैं भोजपुरी में, भरत शर्मा के गाने को सुनिए आप। हिंदी में भी अश्लीलता है भाई साहब, क्या जरूरत थी ऐसे गाने गाने की? छत पे सोया था बहनोई मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। मैं नाराज हूं, उस लेखक से जवाब चाहता हूं। मैंने 4 लाइन लिखा, उस लेखक उस नृत्यांगना के विरोध में जिसने इस गाने पे एक्ट किया है, डांस किया, उसके विरोध में लिखा। उसने लिखा क्या कि छत पे सोया था बहनोई मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। मैंने 4 लाइन लिखा उसके विरोध में क्या कि जब आग लगाई संस्कारों की दामन की तो रोने की जरूरत क्या थी? कि जब आग लगाई संस्कारों की दामन की तो रोने की जरूरत क्या थी? जब दाग लगाया चूनर में तो धोने की जरूरत क्या थी? आहार व्यवहार लज्जा संस्कार जब थी हिंदुस्तान की संस्कृति तो इसे खोने की जरूरत क्या थी? और तेरा बिस्तर था ऑलरेडी नीचे, तो तुझे ऊपर जाके छत पे सोने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी?
गलती हो गया। गलती हो गया, तकलीफ होता भाई साहब, तब हम जैसे कलाकार लिखते हैं भाई साहब। भैया दादा मैंने टाइम में थोड़ा सा देख लीजिए सरकार, मेरा थोड़ा सा देख लीजिए साहब, सेकना हो जाते। हेलो, आइए, बड़ा ही आनंद आता है। इसी तरह से क्रम को सजाएंगे। स्नेहा सरगम जी हम सभी के बीच है, तो हम चाहेंगे कि उनकी भी प्रस्तुति आप सभी के बीच हो, तो बड़ा ही आनंद आएगा। लेकिन